सुभाष चंद्र बोस ने 1945 के बाद भी 3 बार रेडियो पर आकर अपनी स्पीच दी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक ऐसे स्थान के ऊपर जिसे गुप्तार घाट बोला जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है कि गुप्तार घाट है। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसे इंसान की समाधि है जिसे पूरा देश प्यार करता था। दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर उन्हें इसी नाम से जाना जाता है और ये पूरी तरीके से अनुज धर ने ये सिद्ध भी कर दिया था। तो पूरा वीडियो इसके ऊपर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वो स्थान है जिसकी मैं बात कर रहा था और ये वो इंसान है जिसके ऊपर मैं ये पूरी की पूरी घटना आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, नाम है गुमनामी बाबा भगवान जी। लेकिन दोस्तों, ये असली नाम नहीं है। इनका असली नाम है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, बोलने के लिए तो नॉर्मल सा बोला जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो डेथ है वो 1945 के अंदर एक जहाज़ हादसे में हो गई थी। लेकिन दोस्तों, उस हवाई घटना के अंदर उनकी मौत नहीं हुई थी और इसका जो खुलासा है अभी हुआ है। क्योंकि जिस समय पर अभी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड बहुत सी फाइलें यहाँ पर सभी को दिखाई गई, तो उसमें से एक फ़ाइल के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1945 के बाद भी 3 बार रेडियो पर आकर अपनी स्पीच दी है। क्योंकि कहा जाता था जब भी सुभाष चंद्र बोस गायब हो जाया करते थे, फिर उसके बाद एक उनकी वॉइस आती थी रेडियो के ऊपर और लोग उसे सुनकर हैरान रह जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही हादसा 1945 के बाद भी हुआ था। इस जगह पर आने के लिए मैं बहुत समय से सोच रहा था, लेकिन दोस्तों, जब मैं यहाँ पर आज आया हूँ तो इसके भी आने की वजह ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी की समाधि नहीं है। दोस्तों, असलियत में मैं यहाँ पर सरायू नदी पर इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर इसी घाट पर जो श्री राम जी हैं उन्होंने जल समाधि ली थी। लेकिन दोस्तों, ये मुझे नहीं पता था कि ये जो घाट है ये यहीं पर है और ये जो समाधि है सुभाष चंद्र बोस की यहीं पर है। क्योंकि दोस्तों, मैंने गुमनामी बाबा के ऊपर मैंने जो है लेख पढ़े हैं, इतनी किताबें पढ़ी हैं और इतनी वीडियोस देखी हैं। और अनुज धर की तो 2 से 3 किताबें हैं सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, जो गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस को एक ही बताते हैं। उन्होंने तो पूरी तरीके से इसको सिद्ध भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अभी उस बात के ऊपर आते हैं जिससे कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, इनकी जो जन्म तिथि अगर आप देखेंगे तो 23 जनवरी 1897 और जन्म स्थान दोनों चीज़ें सुभाष चंद्र बोस की और उनकी सेम है। और उसके बाद में आता है उनका मृत्यु का समय 16 सितंबर 1985 अयोध्या के अंदर। कहा जाता है फैज़ाबाद के अंदर एक भवन था, राम भवन, जिसमें उन्होंने 3 साल गुजारे। लेकिन उससे पहले अयोध्या के अंदर दूसरी जगह पर भी उन्होंने बहुत समय गुजारा है, गुमनामी में। और दोस्तों, जिस समय पर उनकी मृत्यु हुई थी, कहा जाता है उस समय पर यहाँ पर उनके एक जो फेस है, उनके चेहरा है, उसे रसायन से बिगाड़ दिया गया था ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, उनकी कोई शिनाख्त ना कर सके। तो इसलिए एक तो ये चीज़ है दोस्तों। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि इनका जब सामान, इनकी मृत्यु के बाद जब इनका सामान खुलवाया गया था तो इनके पास जो सामान मिला था उससे सारी की सारी सरकार, सारे के सारे लोग चौंक गए थे। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उस सामान की जो जितनी भी शिनाख्त के बाद जो पता चला, वो सारा का सारा सामान सुभाष चंद्र बोस जी का था। और उस बक्से के आखिरी जो बक्सा था, उन बक्सों में कहा जाता है 5 से 6 बक्से थे, तो उसमें से जो आखिरी बक्सा था उसमें सुभाष चंद्र बोस जी की फैमिली की फ़ोटो निकली थी। और दोस्तों, जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो उस समय पर जब उनकी फैमिली को पता चला तो जो सुभाष चंद्र बोस के जो भाई थे, उनकी जो बेटी थी ललिता, वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने वो सारा सामान देखा था। और उस सामान को देखते ही वो एकदम से फूट कर बोली थी कि हाँ, ये तो मेरे चाचा जी का सामान है।
तो दोस्तों ये भी एक घटना है। और दोस्तों उसके अंदर बहुत से सिगार थे और घड़ियां थी 3 तरह की, और जर्मन दूरबीन, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो सिर्फ उन्हीं के पास थी। और कुछ लेटर मिले थे, उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था दोस्तों, जो उस समय पर जितने भी कमांडर हुआ करते थे आज़ाद हिंद फौज के, उनके चिट्ठियाँ आई हुई थी कि आप जन्मदिन पर यहाँ पर कोलकाता कब आएंगे, या फिर आप दुर्गा पूजा पर आ जाइए, इस तरह की बातें। और दोस्तों जहाँ पर वो रहा करते थे वहाँ पर बड़े बड़े अफसर कमांडर आया भी करते थे उनसे मिलने के लिए, खासकर 2 मौक़ों पर। एक उनके जन्मदिन के मौके पर जो कि 23 जनवरी को होता था, और दूसरा जो मौका होता था वो दुर्गा पूजा पर। और दोस्तों वो किसी से भी मिला नहीं करते थे, वो पर्दे के पीछे से बात किया करते थे। और जिन लोगों ने उन्हें देखा है, जिन लोगों ने उनसे बात की थी, वो कहते थे कि उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी, जैसे बंगाली है, जर्मनी है। तो ये जो जर्मन और जो ये भाषाएं जो है सुभाष चंद्र बोस को भी आती थी। तो बहुत सारी ऐसे, कहने का मतलब है ये बहुत सारी बातें हैं जो ये साबित करती हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस जी थे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो ये साबित कर दे कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। दोस्तों एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप गुप्तार घाट पर आते हैं तो यहाँ पर एक बार सिर झुका के प्रणाम ज़रूर करिएगा। दोस्तों भले ही ये पता नहीं लग पाया, भले ही ये पूरे तरीके से सभी कमेटियों ने इसको परमिशन नहीं दी कि इस गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन दोस्तों बहुत सारी किताबें और बहुत सारी चीज़ों में अनुजधर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यही सुभाष चंद्र बोस जी थे। और लेकिन दोस्तों एक बात तो आप भी मानते हैं, भले ही ये 2% 5% सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, अगर हुए तो दोस्तों इतने महान आदमी की समाधि के पास आप खड़े हैं और आप सीधा निकल जाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। और रही बात दूसरी गुमनामी बाबा की, कहा जाता है जब ये इतने सिद्ध आदमी कहा जाता है उनके बारे में कि इनको इतनी नॉलेज थी, इतनी बातें इनको पता थी। और दोस्तों सबसे मेन बात, जिस तरीके से इनका रहन सहन था बहुत ही सादा था, तो नॉर्मल इंसान तो ये वैसे भी नहीं थे। तो जिस तरीके से ये लोगों से बात करते थे, जिस तरीके की उनकी जो बोलते ना, एक अंदर से खून खौला देने वाली बातें, अंदर से इतनी उत्तेजना डाल देना कि बंदा कुछ भी करने को तैयार हो जाए, इस तरीके के थे ये जो गुमनामी बाबा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एक बार तो प्रणाम करके ज़रूर जाइए दोस्तों, क्योंकि भले ही इनकी शिनाख्त ना हो पाई हो ढंग से, हमें पूरा खुलासा ना हो पाया हो लगन, लेकिन अगर 1% भी चांस है ये सुभाष चंद्र बोस ही थे, तो दोस्तों ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आज मैं उनकी समाधि के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर उन्हें उनका दाह संस्कार किया गया था और उनकी याद में ये समाधि बनाई गई है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आपके लिए भी एक गर्व की बात होनी चाहिए कि जब आप गुप्तार घाट पर आते हैं तो सरयू नदी के किनारे तो आप एक बार यहाँ पर ज़रूर प्रणाम करें। और दोस्तों मैं इतना तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर अनुजधर ने इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं इनके ऊपर, गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, और बहुत सारी वीडियो हैं जो 2-2 घंटे की हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ 15 मिनट या फिर 10 मिनट में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं तो एक लेखक हैं अनुजधर, उनकी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी और बहुत सारे उनकी किताबें हैं। तो अगर वो आप पढ़ेंगे या फिर वो वीडियोज़ देख लेंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि यही गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वाले।